जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है ट्रेनिंग कंटेंट के हवाले से तो पूछ सकता है, ताकि मैं उसको ब्रीफ में बता दूं क्या चीज़ें मज़ीद इसमें इंक्लूड हो सकती हैं या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर सब ओके है तो फिर इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड फिल्टरिंग टूल से। उसके बाद एडवांस्ड ग्राफ पढ़ेंगे और फिर एडवांस्ड फार्मूलाज। तो ये बेसिकली वो चीज़ें होंगी जो कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा डैशबोर्ड डेवलपमेंट का। जब इन तीन चीज़ों के ऊपर हमें ग्रिप हो जाएगी तो उसके बाद हम पावर टूल्स को डिस्कस करेंगे। पावर टूल्स में पावर पिवट, पावर क्यूरी और स्लाइसर वगैरह को हम उसमें देखेंगे। और उसके बाद हम फिर मैक्रोज और डैशबोर्ड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? जी नजर आ रही, बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों ने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि एक्सेल के अंदर डेवलपर, पावर क्यूरी और पावर पिवट ये टैब सबके पास आ रहे हों। क्या ये अवेलेबल है सबके पास? किसी के पास ये टैब ना आ रहे हों, डेवलपर का डेवलपर टैब, पावर क्यूरी और पावर पिवट मेरे वाले में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे। अच्छा, अभी एक एक काम करना है आपने। पावर क्यूरी होपफुली आप लोगों के पास नहीं होगा। जिस जो जो भी एक्सेल 2013 यूज़ कर रहा है उसके पास पावर क्यूरी नहीं होगा। तो पावर क्यूरी आप लोगों ने इंस्टॉल करवाना है आईटी से। अभी से उसके टिकट रेज कर दें। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। टिकट फॉर व्हाट एग्जैक्टली? टिकट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर क्यूरी। आपके सिस्टम में पावर पिवट अवेलेबल है, उसको हम एनेबल कर देंगे। डेवलपर टूल्स हैं वो भी कर देंगे। लेकिन आपके सिस्टम के अंदर पावर क्यूरी अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया तो वो नहीं होगा। तो पावर क्यूरी सर नहीं आ इंस्टॉल रहा है करवाना मेरे पड़ेगा। मेरे आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक आईटी को आईटी की हेल्पलाइन है, आई थिंक 4567 समथिंग। आईटी हेल्पलाइन 4357। 4357, थैंक यू। 4357 पे कॉल करें और वहाँ पे जाके आपको टिकट आपने लॉक कर दें पावर क्यूरी इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, प्लीज़ अपने माइक म्यूट कर दें। सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये डेवलपर टूल्स, डेवलपर टैब आपके पास आएगा कैसे? होम टैब पे जाएं और ये जो राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस आ रही है इस पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाएंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी कस्टमाइज रिबन की। अब इसमें ना दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है पॉपुलर कमांड्स का और एक मेन टैब्स का है। तो मेन टैब में जाके यहाँ पर आपके पास डेवलपर अनचेक होगा इस तरह से। उसे चेक करके ओके करेंगे तो डेवलपर टैब आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी आवाज चली गई थी, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? जी जी श्योर। अच्छा, होम टैब पे जाएं या किसी भी टैब पे जहाँ पे आपको ये राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस मिल जाए, इस पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पे जाएं। कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब आपके पास अनचेक है, यहाँ से इसको चेक करके ओके कर दें। ओके करने से डेवलपर टैब आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब डेवलपर टैब के अंदर जितना भी हम एडवांस लेवल का काम करते हैं, जैसे हम मैक्रोज या वीबीए का काम कर रहे होते हैं, हम एडेंस जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, या हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे होते हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डेवलपर टैब में आ रही होती हैं। मैं इसको फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। होम टैब पे एक्सट्रीम राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस है, इसको हम रिबन कहते हैं। इस पर राइट क्लिक करना है आपने, कस्टमाइज रिबन कर देना है। कस्टमाइज रिबन में डेवलपर अनचेक्ड है, इसको चेक करके ओके कर दें तो डेवलपर टैब आ जाएगा आपके पास।
हाँ जी, सबके पास आ गया डेवलपर टैब? किसी को इशू आ रहा है डेवलपर टैब को ऑन करने में तो प्लीज़ बता दें। ये बड़ा ज़रूरी है सबके पास ये टूल्स होने। मिल गया, आ गया। परफेक्ट। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है पावर क्यूरी और पावर पिवट। जब डेवलपर टैब आ गया है तो इसके ऊपर कॉम एडेंस भी आ गए होंगे सबके पास, आई होप सो। इसके ऊपर आप क्लिक करें और कॉम एडेंस की एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जिसके अंदर पावर क्यूरी और पावर पिवट, ये देखें ये दो ऑप्शन है, पावर पिवट और पावर क्यूरी, ये भी आ रहे हैं सबके पास। ये वाला फिर से रिपीट कर दें। जी जी श्योर। रिपीट। डेवलपर टैब पे जाएं, इसमें एडेंस के नाम से एक ग्रुप ऑफ टूल्स, उसमें एडेंस भी हैं और कॉम एडेंस भी हैं, तो आपने कॉम एडेंस पे क्लिक करना है। कॉम एडेंस के अंदर पावर क्यूरी और पावर पिवट, ये दो ऑप्शन आपके पास आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो इन दोनों को चेक कर लें। अगर इंक्वायर पावर व्यू भी आ रहा है तो वो भी बेशक चेक कर लें, वो भी आल दो के ऐसा यूज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं आएगी कि आपके पास ज़्यादा अच्छा, और कि मेरे हमारे पास पास पावर क्यूरी तो नहीं आ रहा, पावर व्यू है और पावर पिवट है, पावर क्यूरी विजिबल नहीं है। ठीक है, जिस बाकी चीज़ के सारे पास में पावर तो क्यूरी मेरे नहीं आ पावर रहा ना, पावर पिवट ऑन कर लें आप। पावर क्यूरी के लिए आप आईटी को कह दें, वो आपको इंस्टॉल कर देगी। और ये आपने लाजमी करवाना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो डेवलपर है इसके लिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। होम टैब पे जाएं, होम टैब के राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस है, इस पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पे जाएं और यहाँ से डेवलपर को चेक करना है आपने मेन टैब के नीचे, और इसको ओके कर दें, तो आपका डेवलपर टैब जो है ये ऑन हो जाएगा। अब किसी को इशू तो नहीं आ रहा डेवलपर टैब के लिए? हाँ जी, रिपीट कीजिएगा। समीर आप कुछ कह रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको समझ नहीं पा रहा आपने क्या बोला। आप सर ये कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। होम टैब पे जाएं, होम टैब पे आपके पास ये ब्लैंक स्पेस है, इस पे राइट क्लिक करें। चार ऑप्शन है आपके पास, उसमें थर्ड ऑप्शन है कस्टमाइज द रिबन, इस पे क्लिक करें। कस्टमाइज द रिबन के अंदर वही टैब जो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारे के सारे आ रहे होंगे। उनमें एक डेवलपर टैब भी है जो कि आपके पास शो नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि वो अनचेक्ड है। इस तरह से उसे चेक करें और उसके बाद उसको ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक नया टैब ऐड हो जाएगा व्यू के बाद, डेवलपर टैब। ओके जी, समझ आ गई इसकी? आ गया सबके पास? पावर क्वेरी हमारे पास नहीं आ रहा, और पावर पिवट अगर आ रहा है तो हम लोग उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सादिया, इसमें पावर क्यूरी हम आज के दिन में नहीं पढ़ रहे, ये होपफुली 3 दिन के बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो 3 दिन है आपके पास इसको इंस्टॉलेशन के लिए। आप आईटी को रिक्वेस्ट कर दें, वो इंस्टॉल कर देगी। ओके ठीक है। अच्छा, डेवलपर टैब पे जब जाते हैं तो आपके पास कॉम एडेंट्स आ गए, इस पर क्लिक करें और यहाँ से पावर पिवट को आप चेक करके ओके कर देंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। और अगर पावर क्यूरी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी आपके सिस्टम में तो वो भी आपके पास अनचेक्ड है, उसको चेक करके ओके करें, वो भी टैब आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाए हैं। डैशबोर्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट एडवांस्ड फिल्टरिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन है, लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, ऑप्शन बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं। जो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से हम शुरू करेंगे, एडवांस फिल्टरिंग टूल से। मैं इसलिए इसको शुरू कर रहा हूँ कि ये सबसे इजी है। इस सारी ट्रेनिंग में सबसे आसान जो सीखने की चीज़ है
वो ये एडवांस टूल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी ये लगते हैं हमारे डैशबोर्ड्स के अंदर। वो मैंने आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाए हैं, वहाँ से आपको कुछ आइडिया भी हुआ होगा। जैसे ये डैशबोर्ड है तो इसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन बटन, चेक बॉक्सेस, ये अच्छे भी लगते हैं और इसकी खूबसूरती के लिए भी और फिल्टरिंग के लिए भी बड़े अच्छे टूल्स हैं ये। अगर आप डेवलपर टैब को देखें तो इसके ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है कोड्स का। अब कोड का मतलब ये है कि आपने VBA करना है, आपने मैक्रो जो भी चीज़ अप्लाई करनी है अपनी रिपोर्ट या डैशबोर्ड या एक्सेल के अंदर, वो आप इस ग्रुप ऑफ टूल्स से करेंगे। ये विजुअल बेसिक है, Alt F11 इसकी शॉर्टकट की है, विजुअल बेसिक एडिटर की तरफ ले जाएगा। मैक्रोज हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, या विजुअल बेसिक एडिटर में जाके आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया एडेंस का कि कैसे आपने ऐड करने हैं। उसके बाद इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट के अंदर दो तरह के टूल्स आ रहे हैं, एक है फॉर्म कंट्रोल टूल्स और एक एक्टिव एक्स कंट्रोल टूल्स हैं। फॉर्म कंट्रोल हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट है, एक्टिव एक्स जो है वो VBA की ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें हम VBA में कर रहे होते हैं, ये VBA से कंट्रोल होते हैं। अब फॉर्म कंट्रोल टूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बटन को कैसे ऑपरेट करना है, कॉम्बो बॉक्स क्या चीज़ है जिसको हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं, चेक बॉक्सेस को कैसे ऑपरेट करना है, स्पिन बटन है इसको देखेंगे, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन या जिसको हम रेडियो बटन भी कहते थे, फिर ग्रुप बॉक्स है, ग्रुप बॉक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका क्या मकसद है। लेबल्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेबल बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही हम कर रहे होते हैं। अगर हमने फॉर्म बनाना हो VBA में तब हम जाके लेबल्स को यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार है, आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके उसकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें हम, अच्छा बटन को फिलहाल हम स्किप करते हैं, बटन को हम यूज़ करेंगे जब मैक्रो रिकॉर्ड करने पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो कॉम्बो बॉक्स का है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीकाकार ये है, इंसर्ट में जाएं, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करें और जैसे आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं एक्सेल के अंदर उसी तरह से ये कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर दें। अब ये बड़ी सिंपल सी एक पिक्चर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है। राइट क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगी। आप इसको डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं एक्सेल में क्लिक कर दें तो ये अब देखें इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये सिंपल एक ड्रॉप डाउन की तरह नज़र आ रही है। मेरी प्रैक्टिस ये होती है, वैसे आप लोग जिस तरह बेहतर समझें इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि जो मंथ या डेट का फ़िल्टर है उसको मैं ड्रॉप डाउन में रखूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास मंथ हैं जी। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये आपकी डे 1 की जो असाइनमेंट है उसका पार्ट है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जैन से लेके दिसंबर तक मैं यहाँ पे मंथ लिख लेता हूँ। ये हो गई मेरे मंथ। सिर्फ ये देखने के लिए कि किस नंबर पे कौन सा महीना आ रहा है, मैं इसको एक सीरियल नंबर से अलॉट कर देता हूँ 1 से लेके 12 तक। ख़त्म। मैं इसको रिपीट भी करता हूँ दोबारा। ठीक है, अब हमारे पास सीरियल नंबर आ गए, मंथ आ गए। फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पर अचीवमेंट की परसेंटेज डाल देते हैं, सिर्फ इसको ऑपरेट करना सीखने के लिए कैसे इससे वैल्यूज़ पिक की जाती हैं। जैसे लेट से यहाँ पर 90% था, 100% है, 97% है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे ताकि आइडिया हो सके कि ये ठीक काम कर रहा है। And so on. सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन के अंदर ना हमारे पास ये मंथ के नाम लिखे हुए आने चाहिए, ये वाले। तो अब ज़रा जो आपने कॉम्बो बॉक्स बनाया था उस पर राइट क्लिक करें और उस राइट क्लिक में सबसे लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट कंट्रोल का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब फॉर्मेट कंट्रोल में देखें साइज़ है, एक टैब का नाम प्रोटेक्शन है, एक प्रॉपर्टीज़ है, अल्टरनेट टेक्स्ट है और कंट्रोल है। तो ये इसके इस पर्टिकुलर टूल के कंट्रोल्स हैं जिनके ऊपर जाके हम
इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले साइज़ है, साइज़ को हम नहीं छेड़ते, इसकी एस्पेक्ट रेशो लॉक नहीं करते, कुछ नहीं करते, इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि हमने मैनुअली इसको एडजस्ट करना होता है नॉर्मली। लॉक रहने दें, ये पहले 2 टैब के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमेशा याद रखें कि जब भी आप पिक्चर ड्रॉ करें एक्सेल में, कोई शेप ड्रॉ करें या आप कोई टूल ड्रॉ करें, तो उसको हमेशा डोंट मूव और साइज़ विद सेल्स कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सेल की विड्थ या हाइट चेंज करते हैं तो आपका जो टूल है ये डी शेप नहीं होगा। ऑल्टरनेट टेक्स्ट को छोड़ दें, कंट्रोल्स में आ जाएं। अब कंट्रोल्स में देखें 3 चीज़ें ऐसी हैं, 4 चीज़ें जो कि आप चेंज कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले आप इनपुट रेंज देंगे। इनपुट रेंज वो होगी जो आपके ड्रॉप डाउन के अंदर नज़र आएगी आपको। फिर आपने सेल लिंक करना है जहाँ पर उसका रिजल्ट वो शो करेगा आपकी सिलेक्शन का। अब आपने 12 आइटम्स जो है वो डिस्प्ले कर दिए ड्रॉप डाउन के अंदर, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा सिलेक्टेड है वो किसी सेल में उसका रिजल्ट आना चाहिए। ड्रॉप डाउन लाइन, एक व्यू में जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो कितनी लाइंस आपको नज़र आती हैं, 1 से लेके जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट 8 हैं। 3D शेप, इस वक्त ये 2D शेप में है। 3D करेंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर जैसे साया सा होता है वो क्रिएट हो जाएगा, आपको आइडिया होगा कि ये 3D शेप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इनपुट रेंज देने के लिए ये देखें इसका सिलेक्शन पैन है राइट साइड में। सिलेक्शन पैन पे आप क्लिक करें और मंथ की सिलेक्शन कर लें। सेल लिंक के लिए मैं कोई एक ब्लैंक सेल ले लेता हूँ, लेट्स से A1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3D मैंने चेक कर दिया, 8 मैंने रहने दिया है और उसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, जो सेल लिंक करता हूँ ना मैं जब भी किसी टूल के साथ, तो मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं उसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये सेल किसी टूल के साथ लिंक है। अब ज़रा इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, एक गो में 8 लाइंस नज़र आ रही हैं और वही डेटा जो कि आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं किसी भी मंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो उस टॉप से ये काउंट करना शुरू करता है 1 से लेके ऑनवर्ड, और जो भी आपकी सिलेक्शन है उसका सीक्वेंस नंबर आपको डिस्प्ले कर देता है रिजल्ट के तौर पे। यहाँ पे देखें ये आपके पास उस टूल की सिलेक्शन आ गई है। जैसे मैं अगर यहाँ पे जनवरी करूँगा तो 1 आ जाएगा, फरवरी करूँगा 2 है, मार्च 3, और अगर मैं दिसंबर करता हूँ तो ये 12 आ जाएगा। अब आई होप कि आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये सीरियल नंबर्स क्यों लगाए थे। ये आपको ये आइडिया देने के लिए लगाए थे कि यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो कैसे पिक कर रहा है। वो बेसिकली क्या है, उसकी सीक्वेंस है टॉप टू बॉटम, जिसकी बेस के ऊपर हमें ये रिज़ल्ट शो करता है। अब इसके ऊपर आपने VLOOKUP लगाना है, सम इफ लगाना है, जिस तरह भी करके आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर ये देखना है VLOOKUP, जो भी मेरी सिलेक्शन है उसके अगेंस्ट अचीवमेंट परसेंटेज क्या है, वॉइस में बहुत इशू हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। सर ये परसेंटेज वाइज मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो रिकॉर्डिंग जो है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, मैं रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये वाकई एक चैलेंजिंग है जो वॉइस डिस्टॉर्शन का इशू है। और आज के दिन में तो इसको लेके चलते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा ऑफिस में बैठ के आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग दें। अच्छा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर लेते हैं। कुछ आवाज़ बेहतर हुई है? जी जी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएं। सबसे पहले सब लोग ना इस तरह का एक टेबल बना लें। टेबल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ऐसा ही एक टेबल अपने एक्सेल ओपन करें, उसमें एक टेबल बना लें इस तरह से।
अच्छा, मुझे फिर एक सेकंड दे, मैं अपना राउटर रीस्टार्ट करवाता हूँ, मे भी उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए।